अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब दयास चैनल में खुश आमदीद। आज का मेरा उन्वान है उर्दू इमला। इससे पहले चंद एक वीडियोस, चंद एक लेक्चर्स उर्दू तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से थे। आज की वीडियो, आज का लेक्चर इमला के हवाले से है। तलफ़्फ़ुज़ में आपने चंद ऐसे अहम अल्फाज के जो गलतुल आम हो चुके हैं, गलत बोले जा रहे थे, वो सीखे, वो उसको उनको बोलने का तरीका सीखा कि किस तरह से उनकी अदायगी होती है, आम बोलचाल में किस तरह से लोग अदा करते हैं और किस तरह से करना चाहिए अदा, क्या गलती कर रहे हैं। तो आज का उन्वान मेरा कि आया लिखने में कौन सी गलती हो रही है, ऐसे कौन से अल्फाज हैं कि जो ज़्यादातर लोग गलत लिख रहे हैं। इमला कहते हैं इसे, बोलने को तलफ़्फ़ुज़ और लिखने को इमला, यानी एराब, रमूज़ काफ, ठीक है, हरूफ के की तरतीब को सफ़े किरतास पे रकम करने को इमला कहा जाता है। तो इसी हवाले से आज की वीडियो है कि वो अल्फाज में लेके आया हूँ जो ज़्यादातर लोग लिखने में, ज़्यादातर लोगों की गलती हो रही है, ज़्यादातर लोग गलत लिख रहे हैं लिखने में, ठीक है। जिसमें बिल्कुल एक लफ्ज़ है जो लोग ये यूँ लिख रहे हैं ना, यूँ, यानी बे को लाम के साथ मिला लेते हैं, फिर काफ, फिर लाम, जबकि ये गलत है। ठीक बिल्कुल है ये अला, ये ठीक है। बे अलिफ बा को अलहदा लिखेंगे, लाम काफ लाम को अलहदा लिखेंगे। दिखने में ये ज़ाहिरन बिल्कुल लफ्ज़ है, लेकिन ठीक यही है। इसको हम बिल्कुल को इसी तरह लिखेंगे। बहुत ज़्यादा लोग गलतियां कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की गलती है। लोग इस तरह लिखते हैं आम तौर पर, जो नहीं समझते, लेकिन इस तरह लिखना चाहिए, सही है। अगला लफ्ज़ है वाक़िया को लोग यूँ लिखते हैं। वाक़िया को आमतौर पर यूँ लिखा जाता है, जबकि ये गलत है, ठीक ये है। ये अगर लिखते हैं तो ये भी है, लेकिन ये इसका मतलब है पेश होना, इसका मतलब है शामिल होना, मौजूद होना, जबकि वाक़िया यानी हादसा, एक्सीडेंट, ठीक है, या कोई और माजी के वाक़ियात, माजी का वाक़िया, गुज़िश्ता बात, ठीक है। तो अगर उस ज़ुमरे में वाक़िया आ जाता है, हादसे के ज़ुमरे में, गुज़िश्ता किस्सों के ज़ुमरे में, तो फिर ये है, ठीक है। और ये जो है जैसे मानसरा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़े है, ठीक है, तो ये उस ज़ुमरे में आ जाता है। अगला लफ्ज़ है जो बहुत ज़्यादा गलती हो रही है, ये मुरक्कब है अस्सलामु अलैकुम। अब इसको भी देखा जाए तो अस्सलामु अलैकुम यानी मीम के बाद पेश ज़ाहिरन हमें महसूस होता है और हम लिख लेते हैं। जब कोई बोलता है अस्सलामु अलैकुम की इमला लिखो, तो हम मुंह के हिसाब से वाव डाल देते हैं दरमियान में, जो कि गलत है। मीम के ऊपर पेश डाल दिया जाता है, ये ठीक है। अस्सलामु अलैकुम यानी मीम के ऊपर पेश है, जबकि अस्सलाम और अलैकुम के दरमियान वाव नहीं है। जब ये वाव होगा फिर ये मुरक्कब अत्वी बन जाएगा, फिर ये अस्सलाम और अलैकुम हो जाएगा, जबकि गलत है। आगे एक और बहुत ज़्यादा गलती हो रही है इसमें, ये एक और लफ्ज़ है मौलाना। मौलाना साहेब, मौलाना हजरात, ठीक है, हजरत मौलाना, तो नून हाय हवस के साथ लिखा जा रहा है, जबकि बिल्कुल गलत है। नून अलिफ ना होता है मौलाना में, मीम वाव लाम अलिफ नून अलिफ ना होता है, नून हाय हवस से नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियां हो रही हैं। यानी ये हमज़ा जो है, हमज़ा का एक कानून है। देखें, गए यूं लिखा जाता है, जब आमतौर पर लोग गलती करते हैं यूं लिखते हैं, जबकि यूं है, ठीक है, गए, यानी नीचे आप नुक्ते नहीं डालेंगे, जब ऊपर आप हमजा डालेंगे। जब आप नीचे नुक्ते डालेंगे तो फिर गिये हो जाएगा ना, फिर गी हो जाएगा, गी हो जाएगा, गए तो नहीं होगा। इसी तरह यहां पे देखें, लिए गलतुल आम, इस तरह लोग लिख रहे हैं,
यानी नीचे दो नुक्ते भी डाल रहे हैं, ऊपर हमजा भी डाल रहे हैं, ये जबकि ये गलत है। यूं लिखा जाता है लिए, यानी ऊपर हमजा नहीं होता, हमजा का एक कानून है। यानी इसका असूल ये है कि शुरू के लफ्ज हर्फ के नीचे जब जेर आएगी तो फिर आगे हम हमजा नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, गए जेर नहीं है शुरू के हर्फ के नीचे, तो आगे हमने हमजा लगा लिया। इसी तरह नीचे लिए, अब देखें शुरू के हर्फ के नीचे जेर आ रही है ना, लाम के नीचे जेर आ रही है ना शुरू के हर्फ के नीचे, तो हम इसको फिर आगे इसका हमजा नहीं लगाएंगे, हम इसको जस्ट यूं कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यूं लिखा जा रहा है, ठीक ये है लाम, ये ऊपर हमजा नहीं है, लिए। इसी तरह देखें, किए के लिए भी यही असूल है, यूं लिखा जाता है किए हमजा के साथ, लेकिन असल में जो ठीक जो इमला है लिए की या किए की वो ये है, यानी काफ के नीचे जेर है तो आगे हमजा नहीं आएगा। आगे के लिए ये बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं लोग, बहुत सारे ऐसे इस तरह के और भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि लोग मिला के लिख रहे हैं, लोग यानी वक्त को बचाने की गर्ज से दो दो तीन तीन लफ्ज़ों को मिला लेते हैं, जो कि गलतुल आम है। अब देखें के लिए लोग यूं लिख रहे हैं, बाज यूं लिखने को मिल रहा है जबकि गलत है, के अलहदा है लिए अलहदा है, ये अलहदा अलहदा ही लिखा जाए। यूं लिखेंगे तो ये दिखने में भी अच्छा नहीं है और पढ़ने में भी के लिए नहीं बन रहा, ये केले वगैरह बन रहा है, के लिए बन रहा है, के लिए नहीं बन रहा। इसी तरह मिसरा, शेर की दो लाइनें होती हैं, एक लाइन को मिसरा कहते हैं, एक लाइन को मिसरा कहते हैं, ठीक है। तो मिसरा यूं लिखा जा रहा है, गलतुल आम हो चुका है, ठीक है। सही मानों में सही जो मिसरे का तलफ़ुज़ है वो ये है, मिसरा आखिर में आइन है। अब देखा जाए तो पढ़ने में मिसरा यूं ज़ाहिरन तो देखा जाए तो ये ठीक है, लेकिन उसूलन जो अगर हम उसूलन बात करें तो मिसरा आइन आखिर में आइन है, आइन के साथ हाय हवस नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये चंद एक अल्फाज आपको बेहतर तौर पर समझ आ चुके होंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा गलती पाई जा रही है। मैंने खुद देखा है कि इन अल्फाज में ज़्यादातर लोग गलती कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन अल्फाज की समझ आ चुकी होगी और आप इन अल्फाज को इसी तरह लिखेंगे जिस तरह मैंने आपको समझाया है, गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।